आखिरकार भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह भी माने नहीं पहुंच ही गए आकांक्षा दुबे के घर। पहुंचना चाहिए, बहुत अच्छी बात है और बहुत सराहनीय काम आपने किया है। और बाकी बकबकाने से होता है, बकबकाने से नहीं होता है। बकर बकर के आकर के फेसबुक पर बोल देने से ये नहीं गया वो नहीं गया, बकबकाने से होता है रे। चुतिए किस्म का कलाकार भी कह सकते हैं और कुछ मीडिया वाले भी हैं, जो कुछ मीडिया वाला है जो एक दूसरे का चमचाई करता है। अरे साला चमचा, तुमको चमचाई करने में क्या मिलता है रे? जो सच्चाई है उस सच्चाई को दिखाओ ना, जो सच्चाई सच्चा बात है उस सच्चे बात को दिखाओ। चमचाई करने से तुम्हारा रोजी रोटी चलता है तो कितना दिन तक चलेगा? किसी का भी आप चमचाई करिएगा तो किसी का भी अगर आप चमचाई करते हैं तो कितना दिन तक चलेगा? उसका लाइफ होगा? नहीं होगा। तो जब तक खिला हुआ है उसके बाद फिर मुरझा जाएगा, वही हाल हो जाएगा आपका। तो पवन सिंह पहुँचे वहाँ पे, काफ़ी सारे कलाकार पहुँचे थे, पवन सिंह भी पहुँचे थे, आनंद मोहन भी पहुँचे थे और बाकी बहुत सारे कलाकार पहुँचे थे वहाँ पे। और काफ़ी अच्छी उन्होंने बातों को बताया और उनके परिवार को भी अच्छा उन्होंने समझाया, अच्छे तरीके से उनके परिवार को समझाया उन्होंने। और मैंने कहीं से ये नहीं लगता है, तो कहीं से ये नहीं लगता है कि आकांक्षा दुबे मतलब इतना, लगता यही है कि इतना माने गरीब परिवार से नहीं आती। देख करके उन लोगों का हालात देख करके यही लगता है कि आकांक्षा दुबे गरीब परिवार से नहीं आती है। चेहरा देख करके, पर्सनालिटी देख करके, चाहे जो भी हो देख करके तो यही लगता है कि वो गरीब परिवार से नहीं आती है। लेकिन घर में जाने के बाद पता चलता है कि हाँ भाई आदमी क्या है। तुम लोग साला काम करवाते हो, तुम लोग लेते हो इतना पैसा उतना, तुम लोग तो पैसा कमाते। जो गरीब परिवार से लड़कियां आती है काम करने के लिए, उनको स्टार बनाने के चक्कर में उनका भी पैसा खा पी करके बैठ जाते हो साले चूतिए। और लास्ट में क्या होता है? उसको कुछ नहीं मिलता है सिवाय उसको अपने जान देने का। लास्ट में उसको क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। लास्ट में वही मिलता है, वो अपना फांसी लगा करके और मर जाएगी। और तुम लोग फिर उसके बाद तुम लोग साला चूतिए किस्म का आदमी फेसबुक पर आकर के और रोना शुरू कर दोगे कि रोना शुरू कर देगा तुम लोग साला। रोता यही है, चूतिए किस्म का आदमी साला तुम लोग। पवन सिंह भी बेचारे पहुँचे थे, पवन सिंह भी पहुँचे थे और पवन सिंह ने भी बहुत अच्छा बात बताया और समझाया। देखिए पवन सिंह लोग बहुत तरीके का लोग बहुत बात करता है और बताता है, लेकिन आखिर आदमी पहुंचा था ना, दुख में पहुंचा था ना। वो ये नहीं देखा कि उसका ये बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड है, लेकिन वो दुख में पहुंचा ना बेचारा, दुख में पहुंचा और सहयोग भी किया। और सहयोग बता करके थोड़ी करता है वो। पवन सिंह कभी सहयोग बता करके और दिखा करके नहीं करता है, चमचों के जैसे। कुछ भोजपुरी में भी कलाकार हैं जो कि उनका जो गाना है, चाहे जो भी चीज़ है, गाना है, फिल्म है, वो चमचों के बदौलत चलता है। उनके अपने टैलेंट के बदौलत नहीं चलता है, वो चमचों के बदौलत चलता है। जिस दिन वो चमचे जब हाथ छोड़ देंगे ना, बस गाना फिल्म सब बंद हो जाएगा। सच्चाई से रहिए, अच्छाई से रहिए, हर वो चीज़ मिलेगा आपको। थोड़ा इंतज़ार करिए, हर वो चीज़ मिलेगा, लेकिन सच्चाई से रहना पड़ेगा। ये सब चुटियों के जैसे काम करने से कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होने जाने वाला है। उस वीडियो को देखने के बाद और आकांक्षा दुबे का परिवार को देखने के बाद अंदर से कलेजा दहल जाता है। सोच सकते हैं आप लोग कि इतना, माने कोई भी यही कहेगा भाई इतना फिल्म में काम करती है, चाहे गाना में काम करती है, चाहे इस स्टार के पास काम करती है, चाहे ऐसे स्टार के पास काम करती है, पैसा कमी होगा उसके पास, गाड़ी होगा, बंगला होगा, मन में यही आता होगा, सबके मन में यही आता होगा। लेकिन देखिए सच्चाई पता चल गया, क्या इन लोगों के पास पैसा है और क्या घर है, कहाँ गाड़ी है। शायद 2 रुपए के लालच में साला तुम लोग कुछ भी कर देता है।
चलिए पवन सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने उनके दुखों में आपने पहुंचा कदम रखा, और आशा नहीं पूरा उम्मीद है और विश्वास रहेगा कि ज़रूर कुछ अच्छा उन लोगों के लिए करिएगा। हम सब यही चाहते हैं कि जो गाना आपका आया है, जिस गाने में वो काम की है, उस गाने का जो भी पैसा बनता है, आप उन लोगों को ज़रूर दीजिए, और वो जो कंपनी मालिक है, कंपनी मालिक भी कुछ सहयोग करे। जो भी पैसा बनता है कंपनी मालिक भी सहयोग करे, और पवन सिंह जी, आप भी सहयोग करिए।